नमस्कार किसान भाइयों इस समय गन्ना पौधे की कटाई जोरों शोरों से चल रही है। और गन्ना पौधे की कटाई के दौरान ही किसान ऐसी गलतियां कर देते हैं जिसके कारण से आने वाली जो हमारी फसल है गन्ना पेड़ी की, उसमें फिर चाहे आप कितनी भी डीएपी लगाइए, यूरिया लगाइए, एनपीके लगाइए, ग्रोथ प्रमोटर लगाइए, लेकिन वो नहीं उभर पाएगी। और जब बरसात का सीज़न शुरू हो जाता है उस समय उसमें पोका बोइंग जैसे रोग, भयानक रोग ऐसे लग जाते हैं, फंगस जनित बीमारियां इतनी आ जाती हैं कि आप कितने भी कीटनाशकों का प्रयोग कर ले लेकिन आप अपनी फसल को नहीं उबार पाएंगे। दूसरी ओर ये भी है कि गन्ना किसान इस समय कुछ नहीं देख रहा, केवल वो ये देख रहा है कि हमारा गन्ना कटाई हो जाए, वो या तो चीनी मिल पर चला जाए या कोल्हू पर चला जाए, किसी भी तरीके से वो खत्म हो जाए, और इसके अलावा वो कुछ ध्यान ही नहीं दे रहा। किसान भाइयों, यहाँ पर आपको क्या सावधानियां बरतनी है, इन्हीं की चर्चा हम आज की वीडियो में करेंगे। मेरे प्यारे किसान भाइयों, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इसमें आपका कोई भी पैसा खर्च नहीं होता, इसकी गारंटी है। तो चलिए किसान भाइयों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और मैं बताता हूँ कि इस टाइम जो गन्ना कटाई करते हैं गन्ना पौधे की, और जो गन्ना पेड़ी हमारी साल भर की फसल होती है, वो दो तरीके से लेते हैं किसान भाई। एक तो सपाचट कर देते हैं, एक तरफ से सीधी कटाई कर दी, उसकी पत्तियाँ जला दी और उसकी जुताई करके खाद लगाकर, उर्वरक लगाकर उसकी हम गन्ना पेड़ी की फसल ले लेती है। और दूसरा तरीका ऐसा है कि उसमें हम जल किल्ले या जिन्हें पोगले कहते हैं उनको छोड़ देते हैं, गन्ने की कटाई कर लेते हैं, पत्ती फैला देते हैं और उर्वरक और कीटनाशक का प्रयोग करके हम अपनी गन्ना पेड़ी की फसल ले लेते हैं। यहाँ पर आपको क्या सावधानी बरतनी है, मेरा मेन मकसद यही है आज की वीडियो में। तो यहाँ पर आपको दो तरीके से समझना है कि जैसे कि आप गन्ना कटाई करते हैं तो मैंने देखा है कि अक्सर किसान 4 से 5 इंच ज़मीन से ऊपर से कटाई कर लेते हैं। ये मैं आपको क्लियर वीडियो में भी दिखा रहा हूँ। और जब ये कटाई ऊपर से हो जाती है तो इनको ठुट बोलते हैं। जब ये बरसात का सीज़न आता है वैसे भी इनमें कोई ग्रोथ नहीं होगा, ये सूखने लगते हैं, लेकिन बरसात के समय में इनमें फंगस लग जाती है। फंगस जनित जितनी भी बीमारियां हैं इसी झुंड में आ जाती हैं इन ठुटों के कारण। उसमें आप फिर कितने भी फंगीसाइड लगा दीजिए, कीटनाशक लगा दीजिए, आपकी फसल को कोई नहीं बचा सकता मेरे भाई। तो इसमें आपको करना क्या है, और दूसरा ये भी है, मैं एक उदाहरण आपको और भी दे दूं। चलो मान के चलो कि आपकी गन्ना फसल में ये ठुट हो गए हैं, कोई बीमारी नहीं आएगी और आप बीमारी को रोक भी लेंगे, तो भी एक बात का आप ये ध्यान रखें, जब भी ऐसी स्थिति आ जाती है तो होता क्या है कि जब जो ठुट होते हैं इसमें जो आंखें होती हैं, जैसे आप देख रहे हैं, इन आंखों में से ही फुटाव चालू हो जाता है और उसका जो गन्ना बनता है वो किसी भी हालत में उसकी मोटाई ज़्यादा नहीं होगी, उसकी लंबाई ज़्यादा नहीं होगी, उसमें वज़न ज़्यादा नहीं होगा। तो ये सबसे बड़ा नुकसान होता है। सबसे ज़्यादा फ़ायदा क्या होता है कि जब हम गन्ने की कटाई ज़मीन से सटा कर करते हैं तो जो नीचे से ज़मीन में से जो किल्ले निकल के आते हैं, जो फुटाव होता है, जो ब्यांत होता है, जो टेलरिंग होती है, उसी टेलरिंग की गन्ना फसल में ज़्यादा ज़बरदस्त होती है, ज़्यादा ज़बरदस्त पेड़ी होती है जब ठुट नहीं होते और नीचे से निकल के आएंगे। मजबूरी है, जब ऊपर ठुट है ही नहीं तो फुटाव नहीं होगा और उसमें रोग भी नहीं लगेगा। जो आपका झुंड होगा वो बिल्कुल स्वस्थ होगा और नीचे से जो फुटाव होके आएगा उसकी ही पेड़ी ज़बरदस्त होती है। इस बात को आप गांठ मार लीजिए। जब गन्ना पेड़ी ऐसी होगी कि नीचे से फुटाव होकर आ रहा है, जो ना आँखें हैं नीचे से ज़मीन में से फुटाव होकर के आ रहे हैं, तो वो पेड़ी ज़बरदस्त होगी। एक तरफ से कटाई हो जाती है उसमें ये समस्या नहीं आ पाती, लेकिन जिसमें जल किल्ले छोड़े जाते हैं उसमें ये प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा आती है, क्योंकि वहाँ पर किसान इन जल किल्लों को बचाने के चक्कर में, पोगलों को बचाने के चक्कर में गन्ने की कटाई ऊपर से कटवा लेता है और उसी कारण से उसमें ये बीमारी आ जाती हैं और उसी कारण से हमारी फसल गन्ना पेड़ी की मजबूत नहीं हो पाती। तो आप इन चीज़ों का बिल्कुल ध्यान रखें। भले ही आपके कुछ पोगले कट जाएँ, जल किल्ले कट जाएँ, उसकी आप परवाह नहीं करें, वो तो नीचे से फूट के आ जाएंगे, लेकिन ज़मीन से सटाकर आप गन्ने की कटाई करें। ये बात आप गांठ मार लें। या तो आप एक तरफ से कटाई कर रहे हैं, जुताई कर रहे हैं, उसमें भी ये नियम लागू होगा, और यदि आप पत्ती फैला रही हैं तो भी ये नियम लागू होगा। जब भी आपकी गन्ना पेड़ी की फसल अच्छी हो पाएगी, वरना नहीं होगी। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखें। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए सभी किसान भाइयों को नमस्कार।